नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। 10वीं और 12वीं की 4 मई से 10 जून तक चलेंगी परीक्षाएं। 15 जुलाई तक आएगा रिजल्ट। सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। कोरोना के चलते एम्स दिल्ली में भर्ती, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को भी मंजूरी। 2 जनवरी को भारत में सभी राज्यों में होगा ड्राई रन। 2 जनवरी को लिया जाएगा तैयारियों का जायजा। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को दी सौगात। टनकपुर और कोटद्वार में नई दिल्ली के बीच 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दी जानकारी। रुड़की में टूटे मार्ग हादसे को दे रहे न्योता। गड्ढों में तब्दील हो चुकी पूरी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए साल की बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नववर्ष की बधाई दी है। उत्तराखंड वासियों को नववर्ष की दी है शुभकामनाएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है नववर्ष की बधाई। उत्तराखंड वासियों को नववर्ष की दी है शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है नववर्ष की बधाई। उत्तराखंड वासियों को नववर्ष की दी है बधाई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी नववर्ष की बधाई। उत्तराखंड वासियों की को नववर्ष की दी है शुभकामनाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नववर्ष की दी है बधाई। उत्तराखंड वासियों को नववर्ष की दी है शुभकामनाएं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से मेरी प्रार्थना है कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताएं लेकर आए। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रारंभ से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अब तक के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हमने राज्य के चहुमुखी विकास, पारदर्शी शासन पर फोकस किया। इस दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तथा किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वर्ष हमने गैरसैंण को गृह राजधानी बनाने और डोबरा चांटी पुल के निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारे प्रदेश ने भी न सिर्फ विकास की सीढ़ियां चढ़ी, समाज के हर वर्ग के हितों की भी रक्षा की है। हमारी सरकार ने बातें कम, काम ज्यादा की तर्ज पर इस वर्ष तेजी से विकास कार्य किया। साथ ही यह प्रयास किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों को मिले। इस साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का भी प्रकोप रहा, जिसका आप सभी के सहयोग से हमने योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग छवि है। सदियों से यहाँ शांति और सद्भाव के माहौल रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसे सदैव कायम रखेंगे। इस वर्ष में हमारे सामने कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण जैसी चुनौतियां हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इन चुनौतियों को भी सफलता से पार कर लेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लंबे इंतजार के बाद आज साल जाते जाते सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून 2021 के मध्य आयोजित होंगी। उन्होंने इसके साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट के बारे में भी जानकारी दी। प्रैक्टिकल एग्जाम जहां 1 मार्च 2021 से आरंभ होंगे, वहीं रिजल्ट संभवतः 15 जुलाई 2021 तक घोषित किया जाएगा। उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में जरूर है कि स्वयं को तैयार किया है। छात्र छात्राओं को मदद के लिए अध्यापक और अभिभावकगण ने पूरी ताकत के साथ बच्चे की मदद की है, छात्र छात्राओं की मदद की है, अपने बच्चों की मदद की है।
मैं विशेष करके अध्यापक गण के प्रति और अभिभावकों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि जब पूरी दुनिया एक एक वर्ष पीछे अपने पाठ्यक्रमों को ले गई, अपने सत्र को ले गई, ऐसे अवसर पर हमने अपने बच्चों का साल खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता, सजगता और सुरक्षा को साथ लेकर के हम लोगों ने परीक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का। और छात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस ढंग से परीक्षा दी है, ये निश्चित रूप में पूरी दुनिया में एक अपने आप में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि इस देश का यदि सामर्थ्य देखा जाए तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45-50 हज़ार डिग्री कॉलेज हैं, जहां 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हों और जहां 15-16 लाख स्कूल हों और छात्र छात्राओं की टोटल संख्या यदि देखें तो मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक 33 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं हों और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कोविड की इस महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर किसान आंदोलन को लेकर उपवास रखा और केंद्र सहित राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछले 1 महीने से अधिक समय से किसानों के जारी आंदोलन पर हरीश रावत ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा है कि किसान समझ गए हैं कि देश की जनता समझ गई है, पर सरकार समझने को तैयार नहीं है। इसका सीधा हल है कि सरकार ये तीनों कानून रद्द करे जो खेती और किसानी और किसानों के लिए खतरा है। मैं एक मंत्र के साथ, एक नारे के साथ, बल्कि आज मैं 12 बजे एक छोटा लाइव प्रोग्राम करूंगा, वह रोजगार को लेकर के नौजवानों के लिए, एक 73 साल के नौजवान का संदेश कि हिम्मत करो और हम 2021 में भी परिस्थितियां बदलेंगे रोजगार की और आगे भी परिस्थितियां बदलेंगे। यहाँ के राजनीतिक दलों का, चाहे सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, उसको रोजगार के मंत्र को अपनाने के लिए और रोजगार सृजन के लिए बाध्य करेंगे। और ये मेरा 2021 का वो होगा। इसीलिए मैंने समापन के वक्त बस उत्तराखंडी संस्कृति बस आभूषण के साथ। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने को लेकर राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है। वहीं इसके लेकर कर्मचारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व काश्तकारों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि चौबटिया निदेशालय भवन का उद्घाटन 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उद्यान मंत्री गंगा भगत सिंह ने किया था, लेकिन तब से आज तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है, जो सरकार के एक तरफ पलायन रोकने की बात करती है और दूसरी तरफ निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय विधायक करण मेहरा का कहना है कि सुविधाओं के चलते कोई अधिकारी यहां आना नहीं चाहता, जबकि पहले के वैज्ञानिकों ने चौबटिया पेस्ट नाम का पेस्ट तैयार कर देश दुनिया में नाम कमाया था। देखिए, रानीखेत हमेशा से बीजेपी की बुरी नजर का शिकार रहा है। आज उद्यान निदेशालय को शिफ्ट करने की बात हो रही। गोविंद बल्लभ पंत जो इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कुछ सोच के अविभाजित उत्तर प्रदेश में रानीखेत में उद्यान का निदेशालय बनाया था। आज सारी चीजों को उठा के देहरादून में पहुंचाया जा रहा है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा हो, लेकिन जो स्थानीय लोगों को जो उसका नुकसान होगा उसकी ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। ये तो वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। तो रानीखेत से उद्यान निदेशालय को देहरादून ट्रांसफर करने की बात हो रही है, जिसमें यहाँ का जो किसान है अपनी रिसर्च के कोई भी मिट्टी की जांच करानी है, बीजों का है, फलों के पेड़ हैं, तो इनके लिए यहाँ से देहरादून जो क्या जाएगा। और गरीब किसान है जिसका आजीविका उसी पर आधारित है, तो जो उसका लालन पालन उसी से होता है, तो इससे तो बड़ी परेशानियाँ बन जाएगी भविष्य के लिए। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस द्वारा नए साल के मौके पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए भारी मात्रा में यूपी से सैलानी आते हैं और इसी के मद्देनजर कोतवाली पुलिस द्वारा नैनीताल आने वाले वाहनों को नारायण नगर में पार्क का शटल सेवा से नैनीताल भेजा जा रहा है। साथ ही कोतवाल अशोक कुमार ने सभी लोगों को सचेत किया है कि नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत तो बहुत हो रही है। अब यहाँ आया बिना कोई इंटीमेशन से, पहले कोई पता नहीं था कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। अब ऐसा भी नहीं था कि पार्किंग आप होटल जब बुक कीजिए जब आपको पार्किंग मिले वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं बताया पहले से। तो अब जो आया तो दिक्कत तो है ही है पूरी। प्रशासन की सर पूरी कमी है। शटल सेवाएं अवेलेबल हो पा रही हैं? शटल सेवा भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी रेट्स हैं उसके। ये पर्यटन की व्यवस्था को देखते हुए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जो मैम हमारी डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ अब तक जो है 13 लोगों की जो है चेकिंग की जा चुकी है। सडनली अब तक जो है 13 सैंपलिंग ली जा चुकी है। उसके अतिरिक्त जो ऊपर हमारी पार्किंग फुल हो चुकी हैं, तो जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है उनके लिए उनकी गाड़ियाँ यहीं रोक कर, ये नारायण नगर पार्किंग रोक कर यहाँ बाया टैक्सी उन्हें भेजा जा रहा है पर्यटकों को। लालकुआं कोतवाली पुलिस द्वारा नए साल के मौके पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पहली नजर रखी जा रही है। बता दें कि पहाड़ पर नए साल के मौके पर भारी मात्रा में यूपी सैलानी आते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं। इसी मौके पर कोतवाली पुलिस द्वारा सभी लोगों से अपील करी गई है कि नया साल खुशी के साथ मनाएं और अगर कोई भी हुड़दंग मचाते हुए मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो है बॉर्डर पे चेकिंग 24 आवर लगाई, सुभाष नगर एरिया पे 24 आवर चेकिंग रहेगी। सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने क्षेत्र में 3 टीमें बनाई हैं और मेरे को मिला के 4 टीमें हैं, जो हम लोग रात भर जो है इसको देखते रहेंगे। 2 चौकी क्षेत्र में हैं, 2 थाना क्षेत्र में, और बाकी मैं तो पूरा उसको देखूँगा। और अगर कोई भी उड़दंग करता है, पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल का जश्न मनाने नैनीताल आ रहे सैलानियों की बुलेरो नैनीताल के 12 पत्थर क्षेत्र में घोड़ा स्टैंड के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारते हुए 20 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी गिरने से आवाज सुनकर सभी घोड़ा चालकों ने घटनास्थल पर पहुंचकर खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और जिला चिकित्सालय भेज दिया। हादसा इतना भीषण था कि बुलेरो के परकच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। पर्याप्त जानकारी के अनुसार 3 युवक और 1 युवती काशीपुर से अपनी निजी बुलेरो कार से जश्न मनाने नैनीताल आ रहे थे। आवाज़ सुनी यहाँ पर बैंड में, नीचे से गाड़ी आ रही थी, सीधे गाड़ी नीचे खाई में गई एक बैंड के साथ लेकर। जैसे हमने आवाज़ सुनी ऐसे हम अपने सैलानियों को छोड़ के, अपने घोड़ों को छोड़ के सीधा उनको कस्टमर लोगों को बचाने लगेगा, यात्रियों को जो गिरे थे। टोटल घोड़े वाले 90 पूरा हमारा सब एक जगह हो गया था। हम लोग कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे।
उसमें एक खबर काशीपुर से है, जहां लोगों की जान की सुरक्षा करने वाली पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। बता दें कि पुलिस के सिपाहियों ने अपने 2 साथियों के साथ सिगरेट का पैसा मांगने पर खोके स्वामी के ऊपर कार चढ़ा दी, जिसमें दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जिले के आला अधिकारियों समेत भारी मात्रा में पुलिस बल बाजपुर में तैनात दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। रात को 10:30 बजे कांस्टेबल प्रवीण कुमार और इसका एक साला जिसका नाम है जीवन और इनके साथ एक इनका मित्र जिसका नाम है गौरव राठौर, वो पहाड़ी कॉलोनी निवासी बाजपुर, वो जो है रात को यहाँ आते हैं हल्द्वानी बस स्टैंड पे। पहले किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट ऐसी करते हैं, उसके मुंह से खून निकाल देते हैं, उसके नाक से खून निकाल देते हैं। उसके बाद ये उसकी गाड़ी कोतवाली लेके चले जाते हैं। कोतवाली जाने के बाद ये एक तो इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, कोतवाली आने के बाद ये दोबारा आते हैं। इसका खोखा है वहाँ पे, इसके खोखे पे जाके इससे सामान मांगते हैं। जब ये इससे पैसे मांगता है तो इससे गाली गलौज करते हैं, कहते हैं तेरी औकात कैसे, तूने पुलिस वाले से पैसे मांग लिए। 302, 54, 56 IPC में मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे एक कांस्टेबल है, 2 अन्य लोग हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इस गाड़ी को भी हमने रिकवर कर लिया है और इनकी जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई चल रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां रामनगर डांडा में एक व्यक्ति के आंगन में लगभग 40 फुट गहरा गड्ढा कौतूहल का विषय बना हुआ है। बता दें कि एक हफ्ता पहले जब घर वालों ने गड्ढा को देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने से तहसील प्रशासन व अन्य विभागों के अधिकारियों मौके पर पहुंचे। इस दौरान डोईवाला SDM लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि इस जाँच के लिए कई विभागों की टीम बुलाई गई है, ताकि सही तरीके से इसकी जाँच पड़ताल की जाए और इस रहस्य को से पर्दा उठाया जा सके। कुछ हाँ, ये जो गड्ढा बना है ये कुछ असामान्य स्थिति तो लग रही है। इसी के संबंध में आज हमारी GSI के एक्सपर्ट भी आए थे और हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट के जियोलॉजिस्ट आए थे, PWD के एक्शन आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो इनका ये कहना है कि अभी एक बार इसमें और देखने की ज़रूरत है कैमरा लगा के। अभी कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था
तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाते हुए ट्रक का टायर धंस गया था, जो बाद में ट्रक निकालते समय पता चला कि यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, काफ़ी गहरा गड्ढा है, जिसकी गहराई का भी एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सका है। जो संबंधित विभाग है इनके द्वारा यहाँ से कार्रवाई की जा रही है और गड्ढा बहुत गहरा है, तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं और जो आसपास से लोग आ रहे हैं उनसे पुलिस प्रशासन निवेदन करता है कि इससे दूर रहें। खबर देहरादून से, जहां लगातार बेरोजगारी अपने चरम पर है, वहीं उत्तराखंड पुलिस में भर्ती की मांगों को लेकर बेरोजगार सरकारों से खासा नाराज हैं। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी भी जताई। बता दें कि बेरोजगारों का मानना है कि इस बार नए साल नहीं मनाएंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई हैं। उधम सिंह नगर जिले में मुख्यालय रुद्रपुर में बीते दिनों रेलवे स्टेशन के पास से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासे कर दिया है और लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से 3,49,000 रुपये बरामद किए हैं, जबकि लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा है। इसमें एक लूट की घटना हुई थी जो रेलवे स्टेशन है उसके पास, तो इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें टीमें लग के सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे, तो इसमें सीसीटीवी कैमरों के द्वारा पहचान की गई है। इसमें डिबडिबा का एक लड़का एस चंद्रशेखर रुद्रपुर से ही, और हरमन रुद्रपुर से, और रोहित ये भी भुरारानी से। खबर कोटद्वार से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी के निर्देशानुसार न्यू ईयर पर नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अपराधियों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस की टीम गठन की गई और खानबोली में चेकिंग अभियान के दौरान प्राइवेट गाड़ी में से 25 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। वहीं आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर लक्सर से है, जहां किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह के साथ शुगर मिल पहुंचकर मिल और गन्ना ट्रॉली यार्ड का निरीक्षण किया और किसानों की समस्या सुनी। इस दौरान यार्ड में मौजूद शौचालय की खराब हालत देखकर आयोग अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने मिल अधिकारियों को फटकार लगाई और शौचालयों की दशा को ठीक करने के निर्देश दिए। इस दौरान किसानों ने यार्ड में सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था व टायर पंचर की दुकान की व्यवस्था के साथ रात में अलाव व्यवस्था कराने की भी बात की। आज लक्सर मिल में हम देखने आए थे कि किसानों को कोई समस्या है क्या, और हमने पाया कि शौचालय की जैसे कमी थी है, यहाँ शौचालय नहीं बने हुए, साफ़ सुथरे नहीं अगर हैं अभी तो, और एक पानी की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के जो कैन जीएम साहब है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये सब जो भी किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं इनको हम पूरा करेंगे। तो सबने देख लिया, आपने सबके सामने देख लिया। शौचालय इतना बढ़िया बनाया हमारी फैक्ट्री में, तो जितनी तारीफ करो वही थोड़ी, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, पूरी भरी पड़ी। इसमें मेरे तो ऐसे ही थे। आओ और क्या क्या समस्या यहाँ पंचर की सबसे बड़ी समस्या, लाइन जो है यहाँ से इतनी तिरछी हो रही है, 1-2 भी रोज पलटती है, टूटी फूटी इस लाइन में लगा दी। और इन्होंने वादा किया था हम आरसीसी से लाइन बनवा दें, वो भी यहाँ बना नहीं पाए। सितारगंज में ऑनलाइन के नाम पर 6,000 राशन कार्ड धारकों को सरकारी अनाज रोकने के मामले में भाजपा सभासद रवि रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ऑफलाइन उपभोक्ताओं के हिस्से में आने वाले राशन को बहाल करने की मांग की है। वहीं जिला पूर्ति विभाग पर उपभोक्ताओं के बेवजह परेशान कराने का भी आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें 6, आपको पता होगा ये बड़ा हाहाकार मचा पड़ा है राशन कार्ड ऑनलाइन को लेकर। इसमें करीब विभाग द्वारा, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जो है 6,000 राशन कार्डों को काट दिया गया। बिना बताए जनता को 6,000 लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, और वो जितने भी 6,000 लोगों के राशन कार्ड काटे हैं वो सभी गरीब जनता के राशन कार्ड हैं। गरीब लोग हैं, क्योंकि उनकी हमेशा आस बनी रहती है कि भाई महीने में हमें राशन मिलेगा और हम अपने घर परिवार का पेट जो है भरेंगे। लेकिन बिना बताए जनता को जो है राशन कार्ड काट दिए गए, और सबसे बड़ी खामियां इसमें सिर्फ विभाग की रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई